जय हिंद दोस्तों। लो मैं आ गया, सब राजी खुशी। आशा करता हूँ सभी लोग मौज में होंगे। तो दोस्तों आने के साथ साथ मैं बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 13% का कुछ बताइए, कैसा क्या होगा, रिजल्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा, या वैकेंसी का क्या सिस्टम है। तो पूरा नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि वैकेंसी में कैसा क्या होने वाला है और कितनी क्या वैकेंसी है, पूरा समझिए बात को। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों, ये जो कुल वैकेंसी है वो है 7090। अब ये 7090 में जो रेडियो की वैकेंसी है, रेडियो नहीं है, इसमें रेडियो नहीं है, केवल जीडी की वैकेंसी है 7090। उसके बाद दोस्तों जो यूआर की पोस्ट हैं, जो अनारक्षित अनरिजर्व जो पोस्ट है, अगर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के पक्ष में जाता है तो है 1915, और अगर 14% जाता है तो फिर है 2837। इसके बाद ओबीसी की जो पोस्ट है दोस्तों, अगर 27% उनको मिलता है तो 1914, और अगर 14% मिलता है तो 993। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है दोस्तों, वो 10% आरक्षण के साथ 709, और एससी की जो पोस्ट है 16% आरक्षण के साथ 1134, और एसटी की जो है वो 20% आरक्षण के साथ 1418। अब दोस्तों जो ओबीसी का और जनरल का जो विधान विधा हुआ है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के साथ एक नया खिलवाड़ हो गया है, जो कि इस भर्ती में तो नहीं हो पाया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो नियम दिया था वो ये था कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है और उसके नोटिफिकेशन में जो रूल्स आ जाता है वो रूल्स चेंज नहीं हो सकता, चाहे उसके मतलब नोटिफिकेशन के बाद फिर कैसा भी निर्णय आ जाए, लेकिन जो नोटिफिकेशन में जो रूल्स आ गया जिस भर्ती का वो रहेगा। तो इस भर्ती में तो इसका जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ पाएगा, लेकिन अगली भर्ती की जानकारी के लिए मैं बहुत ही शानदार बात आपके लिए लेके आया हूं, जो कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों हम अगले पेज पर आते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है मैं आपको बता दूं, बच्चियां बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि कोई पोस्ट नहीं है महिलाओं की, ये बिल्कुल नहीं है। जो कुल है वो 709 है, जिसमें 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, और जिसमें पुरुष की जो सीट है वो 384, और महिलाओं की जो सीट है वो 347 सीट हैं, और जो पूर्व सैनिक एक्समैन की जो सीट है वो 71 है, और होमगार्ड की जो सीट है वो 147 है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्समैन और होमगार्ड जो दो कैंडिडेट्स हैं उनकी हर एक वर्ग में तो सीट है ही, साथ ही यूआर में भी उनकी सीट्स हैं। अब देखिए दोस्तों अगले पेज पर हम दिखाते हैं आपको एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी की जो कुल सीट है वो 1134, जिसमें पुरुष की 616, महिलाओं की 33% आरक्षण के साथ 235, पूर्व सैनिक की 113, और होमगार्ड की 170। ये तो है आपके नोटिफिकेशन में जो कुछ है वो पूरा मैं दिखा रहा हूँ फिर से आपको एक बार। और जो एसटी कैटेगरी है उसकी जो कुल पोस्ट है वो 1118, जिसमें पुरुष की हैं 771, महिलाओं की 293, और पूर्व सैनिक की 142, होमगार्ड की 212। आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम ओबीसी। ओबीसी का बड़ा तंगड़ा विधान विधा हुआ है, जो कि जनरल और ओबीसी दोनों फंसे हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट जो दिया है वो 113% का दिया है। कहने का मतलब ये है, ये 13% जो हैं वो कौन से बाहर होने वाले हैं, जनरल या ओबीसी, मतलब यूआर या ओबीसी। तो हम पूरा वीडियो में आपको बताते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर रहें। बहुत शानदार मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले हम बताते हैं, अगर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है तो जो सीटें हैं वो 1914 हो जाएंगी, जिसमें पुरुष की 1040, महिलाओं की 396, और पूर्व सैनिक की 191, और होमगार्ड की 287। अगर 14% आरक्षण दिया जाता है, मतलब तो जो सीटें होंगी टोटल सीटों की 992 होंगी, और जिसमें पुरुष की 417,
महिलाओं की 327, एक्समैन 99 और होमगार्ड 149। अब दोस्तों आते हैं हम जनरल कैटेगरी पर, कहने का मतलब अनारक्षित वर्ग पर, यू आर अनरिजर्व कैंडिडेट्स। अब दोस्तों जो अनारक्षित वर्ग की जो कुल सीटें हैं वो हैं 1915। अगर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है तो, और अगर ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है तो हो रही हैं 2837। अभी हम दोस्तों इसको ढक देते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है, इसके हिसाब से नहीं है, हाँ इसके हिसाब से नहीं है, अभी इसके हिसाब से है। तो जो ओपन सीट हैं वो हैं 1040। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ओपन क्यों लिखा है। अब जो बच्चों की समस्याएं थी, जो बच्चे हमसे बोल रहे थे कमेंट में कि सर ऐसा होगा क्या, अब देखिए बात को, यहाँ पर आता है कट ऑफ। जो हमने बोला था ना कि यूआर का कट ऑफ बहुत शानदार जाने वाला है, क्यों, क्योंकि ये 1040 जो पोस्ट हैं उनमें से ओबीसी को भी चाहिए, उनमें से एससी को भी चाहिए, एसटी को भी चाहिए, ईडब्ल्यूएस को तो चाहिए ही चाहिए। अब आती है इसमें जनरल को भी चाहिए, सामान्य कैटेगरी को भी चाहिए। कहने का मतलब पोस्ट ओनली 1040, जिसमें से 5 भागों में सीटें बट जाएंगी। तो 100% जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है, उनको कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि 1040 सीटों को 5 भागों में बांटा जाएगा। फिजिकल में नंबर बहुत अच्छे आए हैं दोस्तों, रिटन और फिजिकल दोनों मिलाकर यहां पर सीट ले जाएंगे, वो ध्यान रखना, दोनों मिला के सीट जाएंगी, इसलिए जनरल कैटेगरी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल में 80 और टेस्ट में उनके नंबर 75 थे लिखित परीक्षा में, तो 100% वो ये सीट उठा के ले जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इसमें से जो पूर्व सैनिक की सीट है वो 192 है, होमगार्ड की जो सीट है वो 287 है, और महिलाओं की जो है वो 396 है। अब फायदा तभी हो सकता है अगर ओबीसी वर्ग को 14% मिलता है, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, इसके साथ कुछ एक विधान और विधा हुआ है, वो ये है कि ओबीसी वर्ग जो है, मैं आपको दिखा दूं, अब ओबीसी वर्ग के साथ जो 13% का खेल हुआ है वो बहुत तगड़ा हुआ है। 13% का खेल जो हुआ है वो बहुत ही तगड़ा हुआ है। वो क्या हुआ है सुनिए गौर से। अभी कुछ बच्चों के नंबर आए, मान लो किसी बच्चे के नंबर 75 थे और उसको 13% में रख दिया गया है। अब 13% में रख दिया गया है 75 नंबर, और उसका फिजिकल के लिए उसको बुलाया गया है। अब फिजिकल के लिए बुलाया गया है, अगर फिजिकल में उसके नंबर मान लो मैं तो ये कहूंगा आ जाएं 90 आ जाते हैं, तो क्या होगा, 165 हो रहा है। और अगर 87% के जो है बच्चा, उसके 80 नंबर थे और 80 उसके रिटर्न में आते हैं, तो इसका 160 हो रहा है। अब हमें एक बात बताइए कि ये बच्चा सिलेक्शन लेगा कि ये बच्चा सिलेक्शन लेगा, कौन सा बच्चा सिलेक्शन लेगा। तो यही देखते हुए मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटका हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कुछ पता नहीं है। देखो मेरे दोस्त क्या होगा, अब क्वेश्चन कई बनते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि जो 13% बच्चों को जो डाल दिया है 13% में, उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, या जिन्होंने 13% जो 87% में से थे और 13% वालों ने 87% वाले से नंबर अच्छे ले लिए, उनका क्या होगा। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं अभी, जो कि फैसला डाला हुआ है। तो दोस्तों इसका अभी कोई ऐसा रुझान नहीं आया है कि इसका कोई निवारण आ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो अच्छा परिणाम आए, अच्छा फैसला आए, और अगर फैसला अच्छा आता है, बहुत से बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि बेचारा 75 नंबर लिए उसने 13% में है, और उसके मान लो 85 नंबर आ गए टेस्ट में, तो बेचारा कहाँ कितने नंबर और लाए,
उसके बावजूद भी अगर वो 13% में रहता है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ मजाक हो रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से भाई कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, या तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा। ये मुझे पूरा अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, एक आपको मैंने बताई थी कि ईडब्ल्यूएस के साथ क्या होने वाला है। ईडब्ल्यूएस के साथ ये होने वाला है कि अभी आपको जो आरक्षण मिलता है वो 10% मिलता है, और 10% किसका मिलता है? टोटल वैकेंसी का। जैसे मान लो 100 वैकेंसी है, जिसमें से 10% आपका कितना हुआ? 10। लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है उसमें कुछ चेंजेस है। उसमें चेंज ये रहेगा कि अब आपको जो 10% मिला करेगा वो पूरी वैकेंसी के हिसाब से नहीं मिलेगा। इसमें से ओबीसी, एससी, एसटी और एससी इनको हटा लिया जाएगा। सपोज मान लो इनकी 60 हो रही हैं और इसकी 40 बची हैं, तो 40 नंबर का आपको जो 40 संख्या होगी उसका 10% दिया जाएगा। 4 ऐसा होने वाला है ईडब्ल्यूएस के साथ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। यही जानकारी देने आया था मैं, और इसके साथ ही ओबीसी का भी मैं बताने आया था कि ओबीसी के साथ भी पता नहीं क्या चल रहा है। जो बेचारे बच्चे 13% में थे और फिजिकल में अच्छे नंबर लाए हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ होगा, जरूर होगा। इसीलिए अभी तक फैसला रुका हुआ है मेरे दोस्त। तो आप लोग घबराएं नहीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। आपके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। तो मैंने बता दिया है कि ओबीसी की जो 27% अगर मिलता है तो कितनी सीट होंगी इसकी ओबीसी की? हाँ, ये होंगी 1914, और जो 14% मिलता है तो 993। मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके फिजिकल प्लस रिटर्न मार्क्स कितने हैं। जय हिंद, जय भारत।